अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप भी इस तरह की फ्लावरिंग जो है वो अपनी मोगरा जैस्मीन या फिर जिसे मोतिया कह लें उससे ले सकते हैं, और क्या रीज़न्स रहती हैं कि आपके प्लांट पर इस तरह की फ्लावरिंग नहीं होती, न्यू ग्रोथ नहीं आती और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती। कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप इस तरह की ग्रोथ ले सकते हैं, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास जो एक वैरायटी है इस पर आप एक ब्रांच पर जो है वो 4 से 5 फ्लावर्स खिलने को जो है वो देख सकते हैं। इस पर भी आप देख सकते हैं 5 फ्लावर्स हैं। कौन सी मैंने कोई ख़ास फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की है, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि कोई मैंने किसी किस्म की कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इसमें यूज़ की। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मैं जो है वो यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स पर। केमिकल फर्टिलाइज़र के जो है वो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे जो फ्लावर्स हैं वो मुरझा के गिर भी चुके हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं कि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही। बिल्कुल कोई मैंने इसकी इतनी ख़ास ज़्यादा केयर नहीं की, बस जो है वो एक सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। रिपोर्टिंग हमेशा ज़रूरी रहती है क्योंकि साल में एक दफ़ा जो प्लांट की है वो रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग कह लें, क्योंकि जो ज़मीन में लगे होते हैं प्लांट उनका और हिसाब होता है, क्योंकि उनको जो ज़्यादा जो है वो गहराई मिलती है, जहाँ चाहे मर्ज़ी वो अपनी रूट्स को फैला सकते हैं। लेकिन पोट को जो है वो एक दफ़ा रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है साल के अंदर अंदर, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है वो एक उसमें रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी होती हैं। उसकी वजह से भी आपका ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा होगा। वो आपने ख़ुद देखना है कि अगर आपके पास प्लांट जो है वो गमले में लगा हुआ है तो उसको लगाए हुए तकरीबन आपके पास साल से ज़्यादा अरसा का हो चुका है, तो आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की होगी यकीनन। तो उस वजह से भी आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही होगी। और दूसरा जो प्लांट में है वो फर्टिलाइज़र की या न्यूट्रिशंस की कमी होगी। न्यूट्रिशंस भी दारोमदार करती है। अगर आप इसको रिपोर्ट कर देते हैं, फ्रेश सॉइल देते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड जो है वो प्लांट की जितनी भी होती है वो उससे पूरा कर लेते हैं फ्रेश सॉइल में से। क्योंकि जो पोट में लगा होता है तो उसमें एक लिमिटेड जो है वो एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स ने रूट्स को फैलाना होता है, और जो आपने साल पहले प्लांट लगाया था उसी मिट्टी में आपने अभी भी लगाया हुआ है, तो उस मिट्टी में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो प्लांट ने सक कर लिए हैं ऑलरेडी, और मज़ीद उसको किसी किस्म के न्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वो नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले आपने अगर चेक करना है आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है, लगाए हुए टाइम हो गया है, तो उसको आपने पोट में से निकाल कर सॉइल अलग नई सॉइल उसको देनी है। या फिर अगर आपने रिपोर्ट किया हुआ है फिर भी आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस सूरत में आपने इसमें कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। ऑर्गेनिक बहुत सारी फर्टिलाइज़र हैं जिसमें सबसे जो ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो काऊ डंक, मतलब गाय का जो है वो होती है काऊ डंक फर्टिलाइज़र। आपको नर्सरी से भी मिल जाएगी, अगर आप देहात में रहते हैं तो वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 इंच तक इसकी डायरेक्टली आप अगर ऊपर रख देते हैं तो उससे आपको जल्दी इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो जो मेथड आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आपने करना है कि 1 इंच तक जो है वो पुरानी सॉइल इसमें से रिमूव कर देनी है सॉइल को सॉफ्ट करने के बाद, और उसके ऊपर जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, नीम केक जो है वो फर्टिलाइज़र, वो ऑर्गेनिक उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसकी एक लेयर 1 इंच तक लेयर लगा के उसके बाद दोबारा जो आपने ये सॉइल निकाली है या फ्रेश सॉइल भी आप डाल सकते हैं, तो वो देने के बाद आपने पानी देना है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम सॉइल इसके ऊपर डालेंगे तो जो नीचे जो हमने फर्टिलाइज़र डाली है वो जल्दी डिकम्पोज होगी, हमारे प्लांट की रूट्स तक जल्दी पहुँचेगी। अगर आप इसी तरह ऊपर रख देते हैं तो वो उसको जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी, हमारे प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जल्दी नहीं पूरी होंगी, और हमारे प्लांट में ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो अभी रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम अभी चल रहा है, मूनसून आने वाला है। मूनसून में आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आपका प्लांट जो है वो शॉक में नहीं जाएगा। और एक और चीज़ आपने वो ये कि प्लांट की साथ साथ प्रूनिंग करते रहना है। जब भी इसका सीज़न स्टार्ट हो अभी भी आप कर सकते हैं। प्रूनिंग से ये होता है कि हमारे प्लांट में जो है वो न्यू ग्रोथ आती है। जैसा कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली मिसाल दे सकूं, ये एक बड़ी ब्रांच थी, इसके एंड पर जो है वो यहाँ तक इसकी टॉप वाली ब्रांच थी, उस पर फ्लावरिंग हो चुकी थी। तो वो अगर उसी तरह रहती तो उसमें न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट होनी थी। मैंने इसको जो है वो आगे से काट दिया, फ्लावरिंग एंड होगी, तो जिसका मुझे रिज़ल्ट देखने को ये मिला कि इसमें से मज़ीद जो है वो न्यू 3 ब्रांचेस निकली हैं।
तो उससे जो है वो न्यू 3 ब्रांचेज़ में से आगे आप देख सकते हैं इस 3 जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं इस पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। एक तो इससे हमें जो बेनिफिट होता है, हमारा प्लांट बुशी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, मतलब उस पर ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो उस पर आपने प्रूनिंग लाजमी कर देनी है। एक और चीज़ जो मैंने अभी अभी ध्यान में आई है कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो है वो ग्रोथ ज़्यादा, मतलब आपका प्लांट बहुत बड़ा बुशी हो रहा है लेकिन उसमें जो है वो फूल नहीं आ रहे, तो उसकी जो रीज़न रहती है वो पोटाशियम की कमी है। क्योंकि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो तो नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल होती है, लीव्स की ग्रोथ, ब्रांचेस की ग्रोथ में वो किरदार अदा करता है। तो आप समझ जाएं कि प्लांट में जो है वो नाइट्रोजन की कमी नहीं है। उसके बाद फास्फोरस ऑलरेडी मौजूद होगा क्योंकि उसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं, तभी उसकी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो तीसरी चीज़ है पोटाशियम। पोटाशियम में आप जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक बनाना पीस का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मतलब केले के छिलके को आप जो है वो भिगो कर रख दें, 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा उसको पानी दें। दूसरी चीज़ है आप इसको अंडे के छिलके भी दे सकते हैं, मतलब जो है वो जिसको कहते हैं एग शेल के आप पाउडर भी बनाकर उसको दे सकते हैं, या फिर आप उसको पानी में भिगोकर 24 से 48 घंटों के लिए उसके बाद आप डायरेक्टली इसमें पॉट में देंगे तो आपको जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो उससे आपके प्लांट की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और उसकी जो फ्लावरिंग है वो भी पूरी होगी, क्योंकि उसके में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे होंगे। एक कमाल की फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड केक, मतलब सरसों खली। वो आप कैसे वो तैयार करके लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट और फास्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो आपने फ्लावरिंग नहीं है वो भी होगी। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप कैसे तैयार कर सकते हैं वो मेरी वीडियो भी चल रही है, जल्द इंशाल्लाह अपलोड होगी, तो आप कहीं और भी जाके किसी और चैनल पर देख सकते हैं, उसमें वो आपको बताएंगे कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र क्या होती है, उसको क्या तैयार करते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, सरसों खली आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप या फिर ऐसी शॉप जहां पर जानवरों, मतलब गाय भैंस वगैरह का चारा मिलता है, वहां से आपको आसानी से 100 से लेकर 150 की रेंज में पर केजी मिल जाएगी। तो आपने तकरीबन 5 लीटर पानी लेना है, उसमें 250 ग्राम मतलब पाव जो है वो सरसों खली तकरीबन 48 घंटों के लिए, मतलब 2 दिन के लिए उसको भिगो देना है और उसको हिलाते रहना है। फिर उसको जो है वो 5 लीटर जो आप फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे उसको आपने दोबारा 10 लीटर या 5 लीटर में बना के मिक्स करके सारे प्लांट्स में दे देना है। वो काफ़ी सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो NPK की अच्छी वैल्यू और साथ ही साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं। इससे आपकी प्लांट की जो है वो ग्रोथ में काफ़ी खातिरखा इजाफा हो सकता है। तो ये एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जो मैं फ़र्टिलाइज़र पहले यूज़ करता रहा हूँ, तो उससे भी आप प्लांट्स की ग्रोथ को जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ केयर टिप्स अबाउट जो है वो मोगरा प्लांट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।